बेंगलुरु में निजी कंपनी के 34 वर्षीय उप महाप्रबंधक अतुल सुभाष के 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर जान देने के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लेने के बाद हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और मृत अतुल सुभाष व उसके परिवार के खिलाफ दीवानी न्यायालय में चल रहे सभी मुकदमों के विवरण की फाइल तलब किया है। इससे निकिता के परिवार वालों के साथ ही संबंधित न्यायालय के जज की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। अतुल सुभाष सुसाइड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने अतुल और उसके परिवार के खिलाफ दीवानी न्यायालय में चल रहे सभी मुकदमों की फाइल तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में मंगलवार को निर्देशित किया था कि निर्दोष स्वजन का उत्पीड़न न हो। अतुल के वकील अवधेश तिवारी के अनुसार हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल सभी मुकदमों का रिकॉर्ड मांगा है। जिला जज कार्यालय में फोन आया कि अतुल पर चल रहे सभी मुकदमों की तारीख व अन्य विवरण उपलब्ध कराएं। वर्तमान में दीवानी न्यायालय में अतुल के खिलाफ भरण पोषण, घरेलू हिंसा व दहेज उत्पीड़न के मुकदमे चल रहे हैं। सभी फाइलों का रिकॉर्ड जुटाकर हाई कोर्ट भेजा जाएगा। वकील के अनुसार कई लोगों ने हाई कोर्ट को मेल भेजकर मामले की जांच करने और दोषियों को दंडित करने की मांग की है। अतुल और उनके माता पिता और भाई के खिलाफ पत्नी निकिता सिंघानिया द्वारा दाखिल दहेज उत्पीड़न के मामले में गुरुवार को SCJM प्रथम की अदालत सुनवाई है। निकिता जौनपुर की रहने वाली है। अवधेश तिवारी के अनुसार वह अतुल की मौत के संबंध में अदालत में प्रार्थना पत्र देंगे। समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष ने मंगलवार को पत्नी निकिता और उनके परिवार के सदस्यों पर उत्पीड़न झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए जान दे दी थी। उन्होंने 24 पन्ने का सुसाइड नोट और एक वीडियो भी छोड़ा है। उन्होंने वीडियो में बताया है कि किस तरह उनकी पत्नी, सास निशा, साले अनुराग सिंघानिया और पत्नी के चाचा सुशील सिंघानिया ने साजिश रची। उनके परिवार को झूठे केसों में फंसाया गया और इस मामले के निपटारे के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे गए। अदालत की तारीख का उल्लेख किया तो 2 वर्ष में उन्हें 40-41 पेशी के लिए बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ा। अतुल ने अपनी मौत के लिए जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक को भी दोषी ठहराया है। वीडियो में अतुल बोल रहे हैं कि जज के चैम्बर में आत्महत्या की बात की तो उन्हें हंसी आ गई थी। जज के पेशकार माधव को महाभ्रष्ट बताते हुए कहा कि मामले के निपटारे के लिए 5 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी। जज के पेशकार ने 2022 में उनसे 3 लाख रुपए का रिश्वत मांगी थी। नहीं देने पर एलुमनी और मेंटेनेंस का आदेश जारी कर दिया गया, जिसके तहत पत्नी को 80,000 रुपए महीना गुजारा भत्ता देना था। अपने लिए न्याय की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि वह पैसे लेने से इनकार करते हैं क्योंकि नहीं चाहते हैं कि उनके ही पैसे का इस्तेमाल उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित करने के लिए किया जाए। उन्होंने यह कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो उनकी अस्थियां गटर में बहा दी जाए। बता दें कि सिटी चैनल प्रसारित ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। निकिता ने पति, सास, ससुर व देवर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया था कि 26 अप्रैल 2019 को उसकी शादी अतुल से हुई थी। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में 10 लाख रुपए की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। पति शराब पीकर मारपीट व हैवानियत करता था। 16 अगस्त 2019 को मायके जाकर 10 लाख रुपए मांगे। अगले दिन उसके पिता की आघात से मौत हो गई। 17 मई 2021 को अतुल ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। तब से वह मायके में है। अतुल ने कोर्ट में कहा था कि 40 लाख रुपए की नौकरी करने वाला दहेज में 10 लाख रुपया क्यों मांगेगा। अतुल ने मौत से पहले अपने सुसाइड करने के कारण कोर्ट के भ्रष्टाचार, उत्पीड़न की बातों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट को मेल भेजी थी। 16 पेज की मेल में उन्होंने लिखा कि जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तब मैं मर चुका होऊंगा। इसमें उसने पत्नी सहित कई लोगों का जिक्र किया है। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now.
ऑल्सो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ, मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है, तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिलें तो पब्लिक प्लेस पे मिलें। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरी मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता है 50 रुपए, तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया हमने। तो ये तो सार्वजनिक बात है, अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बाहर ही जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। मैं अपने मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिख कर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू।